हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एडमिशन प्रोसीजर फिल करेंगे, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है इग्नू के अंदर, और कैसे कैसे आप एमएससी ज़ूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन के द्वारा। तो इसमें एक एक स्टेप मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कैसे कैसे आपको भरना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे जाइए, डायरेक्ट गूगल पे आप टाइप कीजिए इग्नू। इग्नू की साइट आपको खुल जाएगी, अपने फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं आप। ये सबसे पहले इग्नू की साइट आ रही होगी आपके लिए, इग्नू एडमिशन। इग्नू एडमिशन क्लिक करेंगे आप। इग्नू एडमिशन के लिए आपको ये पोर्टल खुलेगी जिसमें लिखा है कि जुलाई के एडमिशन अभी चल रहे हैं और 30 जून तक चलते रहेंगे। 30 जून की लास्ट डेट है जब तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को एमएससी ज़ूलॉजी के कोड नहीं शो हो रहे हैं, तो मैं वही इसमें दिखाऊंगी। पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आप अपनी रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको जो कैप्चा दे रखा है वो डालना पड़ेगा यहाँ पर और लॉगिन कर सकते हैं। और जिसने नहीं अभी तक यूजर नेम बनाया उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से जो आपको ये ब्लू कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले आप। तो हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने नहीं किया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास। आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ आपको लोअर केस में ही यूजर नेम डालना है, अपर केस में नहीं, मतलब स्मॉल लेटर्स में। जैसे मेरा नाम है निशा, तो मैं निशा डाल देती हूँ यहाँ, निशा 1108। 11 अगस्त मेरा बर्थडे आता है इसलिए 1108 डाल दिया मैंने। हमारा एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं, एप्लीकेंट नेम, आपका नाम जो भी, आप अपना नाम डालिएगा यहाँ पे। मेरा नाम निशा है, मैं निशा डालती हूँ। ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डालेंगे आप। ईमेल आईडी होगी यहाँ पे, दोनों में ईमेल आईडी फिल करनी है। एक बार ईमेल आईडी डालेंगे, फिर री एंटर करेंगे उस ईमेल आईडी को और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, कोई भी कर लेते हैं। पासवर्ड निशा डाल देते हैं, कैपिटल एन, निशा 1108 @ ठीक है, हमने डाल लिया। ये आप यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे आप, या मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर दोबारा री एंटर करेंगे अपने मोबाइल नंबर को। फिर यहाँ पे जो कैप्चा है, ये कैप्चा जो दे रखा है इस पर फिल कर देंगे। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप फिल कर दीजिए। ये क्या करा रहा है, SMALLHFYABI। ठीक है, ये आप फिल कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर कोई भी इसमें गलती होगी तो वो यहाँ शो कर जाएगी। जैसे इस पर आ रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये यूज़र नेम से पहले ही रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर दोबारा इसमें आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। अगर दोबारा आपका रॉन्ग आ रहा है तो कैप्चा डालेंगे जो अब आ रहा है, QASU। कैप्चा डाला, रजिस्टर करेंगे। कैप्चा इनकरेक्ट है, कैप्चा डालिए दोबारा, कैपिटल में नहीं, स्मॉल UUR। कैप्चा डाला, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड हो गया आपका। यहाँ पे आ गया आपको योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको मेल भी चला जाएगा, मेल का आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा। मेल भी चला गया आपके मेल आईडी पर जो आपने मेल आईडी डाली थी। अब यहाँ पे आपको जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसको। जो आपने डाला था यूज़र नेम, हमने क्या बनाया, यूज़र नेम डाल देंगे अपना जो भी हमने बनाया था। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप इसको ओपन करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है। दोबारा आपको ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन करना है। सॉरी, लॉगिन करना है। एंटर कर देंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ये आपको लॉगिन होकर आ गया। इसमें आपको पूरी डिटेल्स डाल रखी है कि क्या क्या आपको इसमें फिल करना है, कैसे कैसे आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, इतने केबी के अंदर चाहिए तो उतना ही आपको डालना पड़ेगा। स्कैन फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन डिटेल, SC ST अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल देंगे आप अपना कास्ट के लिए। ठीक है, आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ ली तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे आई हैव ऑलरेडी रीड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबमिट करेंगे इसको। फिर आपका ये फॉर्म फिर यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जैसे नाम, मदर नेम डालेंगे, जेंडर आपका, गार्जियन को किस में रखेंगे आप, फादर का नाम डालेंगे यहाँ पे गार्जियन की जगह पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ गई। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी। आपकी कैटेगरी जनरल है, SC ST OBC जो भी है आप डाल सकते हैं। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो आपकी जनरल है तो जनरल डाल दीजिए। आप मेल हैं फीमेल हैं डाल दीजिए। मैं फीमेल हूँ, फीमेल डाल देती हूँ। इंडिया से हैं, कहाँ से हैं, टेरिटरी कौन सी है, रूरल से हैं, अर्बन से हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं तो नहीं करते। रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। मैं हिंदू डाल देते हैं। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो डाल दीजिए, सिंगल डाल देते हैं। सोशल स्टेटस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। आप अगर कोई एक्स सुपरविजन है, यहाँ के काम कर चुके हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीर से जो माइग्रेंट होकर आए थे दिल्ली वो हैं तो वो डाल सकते हैं, वरना आप नॉट एप्लीकेबल डालिएगा। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पहले से आई होगी, कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी है तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, अल्टरनेटिव डालना है तो डाल सकते हैं। बट जहाँ भी आपको ये दिखाए रेड कलर का स्टार, वो आपको इंपॉर्टेंट है, भरना ही भरना है। तो यह नेक्स्ट पूछा गया पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको फिल कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं। नो, आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉय हो या नहीं हो, अनएम्प्लॉयड। स्कॉलरशिप डिटेल भर सकते हैं, वैसे भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है, ज़्यादा नहीं मिलता, इसमें बहुत दिक्कत है। सबमिट कर देंगे इसको। सबमिट होकर आपकी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी यहाँ पे कि क्या क्या कैटेगरी थी, क्या आपने भरा है। उसके बाद दोबारा चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं है इसमें। फिर प्रीवियस या नेक्स्ट करेंगे आप।
नेक्स्ट में आप देखेंगे कि प्रोग्राम टाइप, यहाँ पे प्रोग्राम टाइप दे रखा है आपको, बैचलर डिग्री करनी है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, मास्टर्स करना है। तो हम एमएससी जूलॉजी के लिए बता रहे हैं तो मास्टर्स डालेंगे आप। मास्टर्स के लिए मोड ऑफ स्टडी ओडीएल डालेंगे। सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे MZ के पास, ये है लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये है एमएससी जूलॉजी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आ गया आपका एमएससी जूलॉजी। रीजनल कोड आपको डालना है, कहाँ जहाँ पे आप स्टेट आपकी होगी, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का डाल देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट यहाँ पे ऑफर कर रही है। अनुकुल, भुवनेश्वर, दरभंगा, दिल्ली में सिर्फ नारायणा से ही होता है RC3 से, ठीक है। गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, मदुरई, पुणे, रांची, वाराणसी और वटाकरा, यही जो स्टेट्स हैं जो इनको ऑफर कर रही हैं। और कहीं नहीं, हम दिल्ली से हैं, दिल्ली डाल देंगे। दिल्ली में भी एक ही कॉलेज है यहाँ पे, DPG कॉलेज, जो कि है गुड़गांव में, वो आपका स्टडी सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, लॉट हो जाएगा। मीडियम आपको रखना है इंग्लिश ही, क्योंकि हिंदी में ऑफर नहीं है ये। अगर आप पहले से इग्नू के स्टूडेंट रह चुके हैं तो यहाँ यस डाल के आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो नो करिए और सबमिट कीजिए। सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद आपको आगे जाना है नेक्स्ट। इसमें पूरा प्रोग्राम आ जाएगा कि आपने मास्टर्स के लिए चूज़ किया है, मास्टर ऑफ जूलॉजी, नारायणा आपका रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर आपका DPG है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपके पास आएगा रेवेलेंट क्वालिफिकेशन। रेवेलेंट क्वालिफिकेशन आपको 2 चाहिए ही चाहिए, अगर ये हैं तो ही आप एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। क्या BSc ऑनर्स आपने जूलॉजी में किया हो, या फिर आपने BSc जनरल की हो, या CBC वाला जो पुराना इनका कोड होता था और उसमें एक आपका जूलॉजी सब्जेक्ट रहा हो, तो आप ले सकते हैं। तो दोनों में से जो भी है, आपने जूलॉजी का ऑनर्स किया हुआ है तो ऑनर्स में डाल सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट आपका जूलॉजी रहा है MSc जनरल में, BSc जनरल में, तो ये डाल देंगे आप। फिर मेन सब्जेक्ट क्या क्या थे आपको वो सेलेक्ट करना है। हिंदी नहीं होगी ना, इंग्लिश थी, बायोलॉजी थी, साइंस थी, अदर था। पासिंग ऑफ ईयर, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2024 में किया तो 24 डाल दीजिए। फर्स्ट डिवीजन आया था, कितने डिवीजन आया था वो डाल दीजिए। कितनी परसेंटेज आई थी, फर्स्ट डिवीजन में 60% आई है तो 60 डाल दीजिए। ब्रॉड कोड नेक्स्ट आ जाएगा, कहाँ से करिए आपने, ये आपका है ब्रॉड कोड, मतलब बोर्ड कोड कहाँ से किया आपने, ODL मोड से करिए ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और लर्निंग, तो इसमें आएगा NOS, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है यूनिवर्सिटी का वो डाल सकते हैं ये, या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं डालना। सबमिट करेंगे। सबमिट करके आ जाएगा आपका BSc जनरल थी आपके पास, एक जूलॉजी सब्जेक्ट था इसलिए आप भर रहे हैं और यही आपके सब्जेक्ट थे, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपको MSc जूलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने कि टॉपिक वाइज क्या क्या आपको पढ़ना है। कोर्स का नाम कंपलसरी है ये आपके MZ01, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी जूलॉजी के अंदर आपको पढ़ने हैं। इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सेमेस्टर वाइज आपको सारे शो कर देंगे कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, या आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ एड्रेस डालना होगा, आपका जो भी एड्रेस है, ये है हमारा एड्रेस, B128 आनंद विहार, दिल्ली, ठीक है। ये आपका सिटी कौन सी है, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली डालेंगे। पिन कोड जो भी आपका 110092, हमारे यहाँ का यही है। पोस्ट ऑफिस जो भी लगता है आपका, एक आनंद विहार। सबमिट करेंगे इसको। सबमिट करके आपका एड्रेस डिटेल भी आ जाएगी। इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपको फोटो डालनी होगी आपकी, एक फोटो अपलोड करेंगे 100 KB की, 100 KB का इसका साइज़ होना चाहिए। फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट है 200 KB से कम ही होना चाहिए उसका साइज़, वो अपलोड करेंगे। और ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करेंगे। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर सकते हैं, बट उसमें आपको MSc जूलॉजी के लिए अप्लाई करना है, इसलिए आपको BSc जिसमें जूलॉजी का सब्जेक्ट दे रखा हो वही अप्लाई करना, वही डालना है इसमें। फिर डिग्री ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो डाल देंगे। अदर अगर कोई भी और आपने कर रखा है तो वो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। डालने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद इधर आपको पहले दिखा दिया कि ये आपको पहले अपलोड करना है, ये करो, फिर आप नेक्स्ट पे जा पाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास इंटरफेस आएगा, अपलोड कीजिएगा। आपको साइज़ याद रखना है कि 10 KB से कम और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी फोटो का साइज़। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी गैलरी में जो भी फोटो है उसको उठाइए, अटैच कर दीजिएगा, स्टार्ट अपलोड, ये अपलोड हो गई, ठीक है। सिग्नेचर ये इसी साइज़ में थी इसलिए एक बार में अपलोड हो गई। अगर साइज़ में नहीं है तो आप साइज़ अपना पहले ठीक कराइए। सिग्नेचर है आपका, सिग्नेचर डालेंगे, सिग्नेचर स्टार्ट अपलोड हो गया सिग्नेचर। मार्टिकुलेशन मार्कशीट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट डालेंगे आप, 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई। मार्कशीट और ग्रेजुएशन आप 12th डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अपलोड हो गया ये भी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री, इसमें आप 12th ना डाल के, सॉरी 12th नहीं डालना है इसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट डालनी है, ठीक है। इसको डिलीट कीजिए पहले। इसमें आपको 12th की नहीं डालनी, इसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट डालनी है, जो भी आपकी जिसपे जूलॉजी मेंशन हो, जूलॉजी में मेंशन है तो वो वाला डालिएगा। जूलॉजी का एक कोर्स में दिख रहा है तो सर्टिफिकेट आपका आ गया है तो आपका डाल दीजिए, या फिर आप प्रोविजनल भी डाल सकते हैं। आप प्रोविजनल डाल दीजिए, मैं आपको एक स्टूडेंट का प्रोविजनल डाल के दिखा देती हूँ। प्रोविजनल आपने डाल दिया। नेक्स्ट आपको कुछ भी डालने डाल सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया, दोबारा से सारे इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास कि आपने सारी डिटेल सही भरी है या नहीं, वो आप चेक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मदर का नाम गलत डाल रखा है, इसको ठीक करना है तो ठीक कर सकते हैं। तो आप सारी डिटेल सबकी बार चेक कर लेंगे कि क्या आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, कहाँ का आपका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ पर रीजनल सेंटर है, कहाँ पर स्टडी सेंटर है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आप एडिट करना चाहें यहाँ से तो, ठीक है। फिर आपके पास आएगा फी डिटेल्स, फी कैसे फिल करनी है आपको, कितनी फिल करनी है। तो ये प्रोग्राम फीस आपके पास है 14,200, प्रोग्राम की फीस लगेगी आपकी 14,200 और डेवलपमेंटल फी लगेगी आपकी 200 रुपये, रजिस्ट्रेशन फी लगेगी 300 रुपये। तो टोटल आपको पे करनी है 14,700 रुपये। तो इसको कैसे पे करना है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आई एग्री पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टू पेमेंट, आप पेमेंट कर देंगे। आपको यहाँ आ जाएगा फी का मोड, कैसे करना है, गो टू दी पेमेंट गेटवे। आपको यहाँ से मैं पे नहीं करके दिखाऊंगी, 14,000 ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे लेना भी नहीं है एडमिशन।
आप जिससे भी पे करना चाहें कार्ड मोड से, नेट बैंकिंग से, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। पे करके फाइनल आप क्लिक करेंगे तो आपका मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। और अगर नहीं आती कंफर्मेशन, आपको ऑर्डर नंबर सारी चीज़ दिख जाएगी। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आती तो तुरंत नहीं आती, 3 दिन के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है और आपका ये एनरोलमेंट नंबर है और आप इससे अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई कार्ड भी 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा आपका। और बुक्स आपकी अभी आप एडमिशन लेंगे तो आपको बुक्स दिसंबर के बाद ही मिलेंगी, जनवरी के बाद मिलेंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ आए हो स्टेप बाय स्टेप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।